तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। श्री वामन देव अपेरियंस डे। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे पास जो ये पृथु महाराज का जो श्लोक उपस्थित हुआ है, उस श्लोक में भी पृथु महाराज ब्राह्मण और वैष्णव के चरण रज धूलि, वो अपने मुकुट पे जो सोने का हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ है, उसको धारण करने की, चरण रज धूलि धारण करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज बलि महाराज ने भी वामन देव भगवान से अपनी चरण को समर्पित कर दिया, आत्मनिवेदन अपने आप को। नवविधा भक्ति में जो आत्मनिवेदन है वो बलि महाराज को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे भगवान ने सब कुछ उनका छीन लिया। हाँ, छल से कहे या कृपा से कहे, बहुत कुछ आज कहने के लिए कि आज पूरा दिन कम पड़ सकता है, क्योंकि वैष्णव सोचते हैं कि भगवान ने सब कुछ बलि महाराज का छीन लिया। उसके बाद भी जब तीसरा पग रखने के लिए भूमि प्राप्त ना हुई तो उनको दंडित किया, उनको कैदी बनाने की चेष्टा की। हम देखते हैं भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयशति। जो भगवान को एक पत्ता, एक एक पानी का गिलास और एक 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 कह सकते हैं एक फूल अर्पण करता है, तो भगवान उसके सारे कष्ट को नष्ट कर देते हैं, उसको उसको मोक्ष प्रदान करते हैं, उसको भक्ति प्रदान करते हैं। और यहाँ पे जो बलि महाराज है, वो बलि महाराज ने अपना सर्वस्व प्रदान किया अपने कर्मों से, जो जो जीते थे। बहुत कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन आज हम इस श्लोक पे ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो चरण रज भक्ति की जो धूली है, वैष्णव ब्राह्मण की धूली है, ये भक्ति के लिए बहुत कार्य करने वाली इंग्रेडिएंट्स है। तो तो ये जो साधु वैष्णव ब्राह्मण जो है, ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। और यहाँ पे बलि महाराज ने भगवान को अपने आप को समर्पण कर दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पृथु महाराज ने भी अपना मस्तक समर्पण कर दिया है ब्राह्मणों के चरण कमल। ये आदर और सम्मान की एक विधि है। गुरु का, वैष्णव का, साधु का जो सम्मान है वो हरि की तरह ही होना चाहिए। हम रोज गाते हैं ना, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। और क्यों? क्योंकि ये सारे भगवान के बहुत प्रिय है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम ऐसे गुरु वैष्णव साधु ब्राह्मण की अगर हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद के हम पात्र बनते हैं। तो महाराज कहते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और क्या आशीर्वाद दीजिए? क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं? कि धनम देही, जन्म देही, पुत्रम देही, पुत्री देही, हाँ, घरम देही, हाँ, बंगला देही, हाँ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हाँ, ये सब मांग रहे हैं? नहीं। आशीर्वाद में वो कोई प्रकार की भौतिक वस्तु का आशीर्वाद नहीं मांग रहे, नहीं मांग रहे हो। कह रहे हैं आजीवन, मुझे आजीवन आर ना करी है मने आशा। आजीवन मुझे की एक ही वस्तु की आवश्यकता है, कि मैं अपने मुकुट में ऐसे ब्राह्मणों वैष्णव के चरण कमलों की धूरी को धारण कर सकूं। जो ब्राह्मण वैष्णव भगवान के बड़े प्रिय है, वैदिक शास्त्रों में निपुण है, और शास्त्रों के अनुसार अपनी शास्त्र के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे वैष्णव की चरण कमलों की धूरी ग्रहण करता रहूं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, जो वामन जी की कथा, वामन और बलि महाराज जी की जो कथा है, आज अपीयरेंस डे में ही आया है कि यहाँ पे भी भगवान वामन देव सब कुछ हर लेते हैं,
स्वर्ग तक पूरा त्रिलोक नाप लेते हैं और फिर भगवान के समक्ष बलि महाराज अपने आप को समर्पण कर देते हैं और भगवान अपना पैर रखते हैं और चरण रज की धूली अपने मुकुट पे धारण करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे वृत्तांत है जहाँ पे यहाँ पे भी प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज के भी उसमें आ रहा है कि एक श्लोक में कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज भी यही मांग रहे हैं अपने प्रार्थना में कि मुझे भक्तों की चरण रज की धूली दीजिए। मुझे अभी भी याद है, मायापुर जब हम जाते हैं ना, तो आप लोग योगपीठ गए हो? योगपीठ मतलब कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस। तो मायापुर हम जाते हैं तो मंदिर से कुछ ही दूरों में कुछ ही दूर पे योगपीठ है, तो वहाँ योगपीठ में हम जाते हैं। तो वहां पे एक बहुत प्रसिद्ध एक प्रथा है, लोग करते हैं। क्या करते हैं योगपीठ में? जो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं वो नीम का जो पेड़ है, उस पेड़ की जो मिट्टी है, अभी तो पूरा फेंसिंग और पूरा बना के रखा है उन्होंने, मतलब वो पूरा क्या कहते हैं, पूरा कंस्ट्रक्शन करके रखा और बीच में पेड़ है और उसके अंदर जो मिट्टी है, तो मैंने देखा है कि ऐसे मिट्टी लोग निकालते हैं। और उसका परफेक्टली आप निकालने के टाइम कहते हो, आप उंगली से निकालोगे तो ऐसे जो उसका इंप्रेशन है ना उंगली का, वो मिट्टी में आ जाता है। तो वैसे आप उसको देखोगे। तो मैं इसको, कल जब मैं इसको पढ़ रहा था, तब मैंने सोचा कि हाँ लोग ये करते हैं। लेकिन फिर हम आगे सोचेंगे कि यही सब कुछ वैष्णव के रज की और ब्राह्मण के चरण के धूली, ये अगर हम प्राप्त करते हैं, हाँ ये काम करता है, लेकिन और ज्यादा क्या काम, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये तब काम करेगा जैसे हम डॉक्टर के पास बीमार है जाते हैं, तो सर जो सर्दी हो गई है तो हम सर्दी की दवाई ले रहे हैं, तो सर्दी की दवाई हम खा रहे हैं तो असर करेगी, करनी चाहिए, करेक्ट, तो अभी दवाई दी है। लेकिन वो सर्दी की दवाई खाते खाते आप रात को नेचुरल की आइसक्रीम मंगा के खा रहे हो। डोज भी खाया है लेकिन आइसक्रीम भी खाई आपने, ठंडा पानी भी पिया, हाँ, ठंडा कोल्ड ड्रिंक भी पिया। तो क्या आपको वो दवाई काम करेगी? गोली तो खाई है, सिरप तो पिया है, काम करेगी? पता नहीं। कोई कह सकता है कि ठंडा ठंडी को मारता है, तो आइसक्रीम खाने से ठंडी सर्दी निकल जाती है, ऐसे भी लोग कहते हैं जो खाने वाले होते हैं। हाँ, लेकिन नहीं देगी असर, जनरली अगर देखा जाए तो असर नहीं करेगी। तो ये जो चरण रज है, धूली है, वो कब काम करेगी? ऐसे बहुत सारे वृत्तांत हैं। हम पांचवें स्कंद में पढ़ते हैं रघुगुणा और जड़ भरत की कथा। हम छठे स्कंद में पढ़ते हैं वृत्रासुर की कथा, कि वृत्रासुर की मृत्यु तो होनी थी और हार भी निश्चित थी, परंतु जैसे उसमें कहा गया है, जो कथा में आता है कि ऐसे हुआ कि वृत्रासुर हारे, वास्तव में वो हारे लेकिन वो जीत गए। और ऐसे लग रहा है कि इंद्र के साथ जो युद्ध हो रहा था तो इंद्र जीत गए, लेकिन इंद्र वास्तव में हार गए, हार गए। वृत्रासुर जो है, वो जो वृत्रासुर का शरीर असुर का था लेकिन चेतना क्या थी? एक भक्त की थी, एक महान वैष्णव की थी। इसलिए वृत्रासुर की मानसिकता, उनके विचार, उनके वचन एक महान वैष्णव के थे, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान की इच्छा है कि मेरी मृत्यु अर्थात वृत्रासुर की मृत्यु होनी है। तो प्रसन्न चित्त होके वृत्रासुर ने अपने मृत्यु का स्वागत किया, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। यहाँ पे भी आज की जो हम कुछ कुछ अलग अलग स्टोरी को कनेक्ट करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वामदेव जी की कथा में कि बलि महाराज को बताया गया था ये भगवान है और ये छल से तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे।
शुक्राचार्य जी ने बताया अपने गुरु ने, जबकि शुक्राचार्य कौन थे पता है? बलि महाराज को मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित किया था। बलि महाराज तो मर गए थे, कथा अगर आपको याद है तो, समुद्र मंथन के बाद की, लेकिन जीवित किया था। इतनी कृतज्ञता, इतना ऐसा होने के बावजूद भी बलि महाराज गुरु का त्याग कर रहे हैं। गुरु तत्व हमें समझा रहे हैं कि कैसे गुरु का त्याग करना, क्योंकि वो गुरु अपनी तथाकथित परिस्थिति को सुधारने के लिए बलि महाराज को जिंदा रखना चाहते थे। बलि महाराज असुर के राजा थे, असुरों के राजा थे, और असुरों के राजा के ब्राह्मण गुरु, कुलगुरु कौन थे? शुक्राचार्य। इसलिए उनके पीछे भी एक स्वार्थ था, उनको जीवित रखना, जीवित करना। बलि महाराज ने त्याग दिया वो। और बलि महाराज कहते हैं कि अगर ये भगवान है और छल से मेरे से लेने आए हैं तो कुछ भी हो जाए वो लेके ही रहेंगे, क्योंकि भगवान के सामने कौन जीत सकता है? जीत जीत के ही रहेंगे, मेरा सब कुछ लेके ही रहेंगे। वैसे ही वत्रासुर भी अपनी कथा में क्या कह रहे हैं, वो कथा में क्या हमें भागवतम में पता चल रहा है कि वो कहते हैं कि अगर भगवान ने मुझे मारने की ठान ली है तो मेरा तो मृत्यु निश्चित है इंद्र के हाथों में, तो क्यों ना मैं मृत्यु को स्वागत करूं। कल हम एक पढ़ रहे थे द आई बिल्ड यू अ टेम्पल, परम पूज्य गिरिराज स्वामी मंदिर। तो उसमें एक बहुत एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं मरना मतलब मेरा शरीर अगर जीर्ण हो रहा है और मेरा मृत्यु नजदीक आया है, इस शरीर को मेरा देह त्याग मेरा करना ही है, क्योंकि ये शरीर की एक्सपायरी है, तो शरीर छोड़ना ही है, तो मैं इस शरीर को छोड़ूंगा, मैं इस शरीर का त्याग करूंगा, लेकिन मैं कोई भी डॉक्टर की के पास मैं नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर की शरणागत नहीं होऊंगा। तथाकथित वैज्ञानिक, बोगस वैज्ञानिक जो, उनको मैं अपना शरीर समर्पण नहीं करूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, और अपनी नेचुरल डेथ को उन्होंने एक्सेप्ट किया। और ये क्या दर्शाता है? कह रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि ये दर्शाता है भगवान के ऊपर शरणागति, ना कि हमारे डॉक्टरों के प्रति शरणागति। इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी है कोई तो डॉक्टर के पास मत जाइए आप लोग, मैं ये कह नहीं रहा हूं, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है कि अभी समय आ गया है, शरीर जीर्ण जीर्ण हो गया है, शरीर में अभी कोई भी इलाज करने के जैसा कुछ रहा नहीं है, तो भगवान को शरणागत कर देना चाहिए अपने आप। प्रभुपाद के अंत समय में भी यही हो रहा था। उसका जो लास्ट चैप्टर है प्रभुपाद का अंत समय, ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या प्रभुपाद एक एक तत्व को हमें समझा रहे हैं। हमें ऐसे लगता है कि हाँ भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, 16 माला 4 नियमों का पालन, हरे कृष्णा हरे राम, हो गए हम तो भक्त बन गए। लेकिन अगर हम सालों सालों से भक्ति में लगे हुए हैं तो हमें भागवतम के एक एक तथ्यों के ऊपर गोथा मारना पड़ेगा, अंदर डीप डाइव करना। श्रील प्रभुपाद जी जो वृत्तासुर के एक श्लोक है उसके तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि एक उसमें भी एक श्लोक आ रहा है कि एक भाग जो है वो अंतिम लाइन है उस श्लोक की, मनस्विनाम पाद रजत गुण के प्रभुपाद अनुवाद जी करते हैं उसका कि ये मेरा श्लोक संख्या है, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण धूलि को प्राप्त करूंगा। तो श्री प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य का सार, ये श्लोक संख्या है 6.11.18, अतो हरे में कुलिशेन वीर हर्त्वा प्रमथे व शिरोदयदिहि तत्रानुरूढ बलि विधाय मनस्विनाम पाद रज प्रपस्यते प्रपस्यसे। तो कह रहे हैं तात्पर्य में कि महान वैष्णव के चरण धूलि प्राप्त किए बिना हम सिद्धि अर्थात शुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम
भगवत भक्ति, भगवत धाम प्राप्ति नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ उन्होंने कहा, एक बहुत सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर का जो भजन है उसमें कहते, ए छ गोसाई यार तुम तारदास, तार सबाय परद्रेणु मोर पच्छग्रास पंचग्रास। कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वैष्णव के चरण कमलों की चरण धूलि प्राप्त किए बिना भगवान के धाम को प्राप्त किया हो। इससे ये स्वाभाविक सिद्ध होता है कि भविष्य में भी ऐसे नहीं होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि महान वैष्णवों के चरण धूलि प्राप्त करने के इच्छा से भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में, अन्य वैष्णव ग्रंथों में वैष्णवों की चरण धूलि बहुत महत्व बताया गया है। जैसे कि श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में भी श्रीमान जड़ भरत और रघुगुणा का कन्वर्जेशन है, 3 चैप्टर है। तो जड़ भरत महाराज रघुगुणा को आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, और उन्होंने क्या कहा है, और बहुत कुछ कहा है, लेकिन एक कहा है कि ये जो रघुगुणा को कहता है, ये जो ज्ञान मैं बता रहा हूं, रघु गुणे तत्, ये कैसे प्राप्त होता है, ये कैसे प्राप्त होगा, इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कैसे प्राप्त नहीं होगा। जानना चाहते हैं कैसे प्राप्त नहीं होगा? तो तो कहते हैं, तपसा न याति, केवल तपस्या करके ये दिव्य ज्ञान नहीं मिल सकता। ये श्लोक संख्या है 5.12.12। प्रभु गुणेत्यस्यानयस्य याति, न चेतयानेर्वपपाद गृहादा, न छन्दसानेव जलाग्निसूये, विना महत्पादरजोत विना महत्पादरजो अभिषेकम। ये कृष्ण भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, न च इच्छया, केवल भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करके ये प्राप्त नहीं कर सकते। निर्वपणाद गृहादा, निर्वापणाद वानप्रस्थ लेके संन्यास आश्रम स्वीकार करके ऐसी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। गृहादवा, गृहस्थ आश्रम में रह के भी आप ये चरण चरण धूलि को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई वर्णाश्रम धर्म, गृहस्थ आश्रम धर्म के पालन करके भी आप नहीं प्राप्त कर सकते। भगवत धाम की प्राप्ति, दिव्य अवस्था की प्राप्ति नहीं प्राप्त कर सकते। न छंदसा, न वैदिक मंत्रों का पठन करने से, ब्रह्मचर्य का पालन कर स, नैव जलाग्नि सूर्य, न के सूर्य के नीचे बैठ के कड़ी धूप में तपस्या करने से, अपने चारों ओर आग लगा के बैठने से भी नहीं होगी प्राप्ति। तो कैसे होगी? महात्पाद रजो अभिषेकम, कैसे होगी? वीरना, वीरना, वीरना मतलब क्या दिखाया है कि विदाउट। कैसे? अभिषेकम, किस चीज का अभिषेक करना चाहिए? जो महान वैष्णव है उनके पाद रज, चरण कमल की धूली का अभिषेक करना चाहिए। यहाँ पे पृथु महाराज भी वही बता रहे हैं, वृत्रासुर भी वही बता रहे हैं, यहाँ पे जड़ भरत महाराज रघुगुणा को भी वही बता रहे हैं। और प्रहलाद महाराज का जो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, वो श्लोक में भी यही आ रहा है कि वैष्णव के चरण धूलि पाद पंकज। तो जब तक हम वैष्णव के चरण का अभिषेक और उसके जो
और चरण धूलि है वो अपने मस्तक पर हम धारण नहीं करेंगे तब तक हमें भक्ति प्राप्त और भक्ति भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होने वाली, नहीं कर पाएंगे हम। अब यह प्रश्न उठता है, जब ये कहा जाता है कि महत पाद रजोत अभिषेकम, महान वैष्णव के चरण धूलि का लेपन करना चाहिए, उससे अभिषेक करना चाहिए, तो यथा शब्द जैसा है वैसा ही है। यहाँ पे भी जो पृथु महाराज कह रहे हैं कि मुझे अपने अभिषेक मेरे मुकुट पे वैष्णव और ब्राह्मणों की चरण धूलि रखनी है, जबकि वहां हीरे जवाहरात ऑलरेडी लगे हुए हैं, गोल्ड का ही होगा, इमिटेशन ज्वेलरी तो होगी नहीं पृथु महाराज की हमारी जैसी। हाँ, तो इसका क्या अर्थ है? ये चरण रज धूलि को अपने मस्तक पे धारण करने का अर्थ क्या है? बलि महाराज ने भगवान के चरण को अपने सर पे रखा, आत्मनिवेदन किया, उसका क्या अर्थ है? जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, शब्दों का दो अर्थ होते हैं, लिटरल मीनिंग एंड सिंबॉलिक मीनिंग। यथा शब्द अर्थात क्या क्या इसका अर्थ यह है कि वैष्णव की चरण धूलि को लीजिए और वास्तव में हमें शरीर में लगाना चाहिए, सर में लगाना चाहिए, या ये केवल कोई तात्पर्य भी है इसका कि प्रत्यक्ष ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है? तो उसका उत्तर यह है कि दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें करनी पड़ी। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक वृतांत आता है। हाँ, समय नहीं है, बहुत है, ये चरण पे बहुत सारा कंटेंट है मिलने पढ़ने के लिए और सुनने के लिए। तो चैतन्य चरितामृत में भी एक लीला में ये संदर्भ में आता है कि चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं हम लोग, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन बल। महान भक्तों की चरण धूलि, भक्त, महान भक्तों के चरण के धोए हुए जल, और उनके प्रसाद का अवशिष्ट, ये तीन अति बलवान है। ये किस चीज के लिए बलवान है? हमारे हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए बलवान है। तो यदि अवसर मिले, अगर संभव हो, तो ठीक है, ऐसे हम कर भी सकते हैं। जैसे पद चिन्हों से महान वैष्णव के चरण धूलि ले ली और सर पे ले लिया, लेकिन महान वैष्णव को अप्रसन्न करके नहीं करना चाहिए कि जबरदस्ती किया और क्या कहते हैं, पैर में जबरदस्ती पैर पकड़ रहे वैष्णव को नहीं चाहिए ना, मत छुइए मत छुइए, लेकिन हमें चाहिए, नहीं चलेगा ऐसा। मुझे अभी भी एक वृत्तांत पता है, दो प्रभु जी थे और महाराज के रूम के बाहर दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे, दोनों ब्रह्मचारी और दोनों महान भक्त, और फ्रेंडशिप भी थी। तो क्या हुआ, महाराज है ना रूम के अंदर थे और परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, और ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं और मेरे भी अच्छे मित्र हैं और मैं मजा देख रहा हूँ उन लोग का, दोनों झगड़ रहे हैं। और क्यों झगड़ रहे हैं? दोनों एक दूसरे की पैर पकड़ के चरण धूलि अपने सर पे रखना चाहते, पैर को पकड़ना चाहते। तो क्या हुआ, दोनों अच्छे खासे झगड़ रहे हैं, लौट रहे हैं जमीन पे, जो जहाँ पे आप कभी कभी बाहर भगवान का अभिषेक देखने के लिए हम जो फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, गैलरी से देखते हैं, तो महाराज जी का जो बाहर का एरिया है रूम के बाहर का, वहां पे झगड़ रहे हैं। और अचानक महाराज जी बाहर आए। क्या अचानक जी महाराज बाहर आ गए और देख लिया ये दोनों है ना झगड़ रहे हैं। क्यों झगड़ रहे हैं, मुझे पूछा, व्हाट दे आर डूइंग? तो मैंने बोला, महाराज दे आर ट्राइंग टू टच देयर लोटस फीट। तो क्या कहा उनको महाराज ने? महाराज ने कहा, जग लियो तुम लोग, क्या कर रहे हो ये? महाराज बहुत गुस्सा हो गए। तो यहाँ पे भी जो आ रहा है ना कि वैष्णव की इच्छा से हमें ये पद धूलि लेनी चाहिए, वो उसको भी देने की इच्छा होनी चाहिए। ये कोई औपचारिकता नहीं है, इससे कोई सस्ती चीज नहीं बना देनी चाहिए इसको, इसको मजाक नहीं बना लेना चाहिए कि प्रभु 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 आपके चरण धूलि दे दो बस, लेकिन सिर्फ चरण धूलि ही मांग रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं चलेगा ना। हाँ, तो ये बहुत गंभीर बात है, हाँ, जो यहाँ पृथु महाराज भी कह रहे हैं। हाँ।
बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए, उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे चरण धूलि चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। तो हमें देखते हैं कि यदि ये याद रखना चाहिए हमें कि वास्तव में इसका अ, जो मेन तात्पर्य है वो ज्यादा महत्व, वो क्या है। शिल प्रभुपाद जी अक्सर बताया करते थे कि जब वैष्णव की चरण धूलि प्राप्त करने का विषय आ रहा है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि ऐसे महान वैष्णवों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वैष्णव की पद धूलि प्राकट्य, उसका जो प्राकट्य उसके आदेशों में है। तो केवल अगर यदि हम वैष्णव की चरण धूलि लेके हम सर पे रगड़ रहे, हमने स्वीकार भी कर ली, परंतु वैष्णव की बातें नहीं मानी, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, भगवान की सेवा नहीं की, तो क्या लाभ है? नहीं मिलेगा लाभ। और आज्ञा का पालन करने का अर्थ यह है कि हम उनकी शरण में जाए, शरणागति दिखाए, उनका आश्रय स्वीकार करें। वो आश्रय स्वीकार करना भी वही है कि चरण रज की धूली ले रहे हैं आप, उनके चरण धूली प्राप्त होगी। ये वास्तविक तात्पर्य है कि जब हम ऐसे वैष्णव को प्रसन्न करते हैं हमारी सेवा से, उनकी आज्ञा का पालन करके और भक्ति में प्रगति करके, तो महान वैष्णव प्रसन्न होते हैं और ये जो चरण रज है वो ऑटोमेटिक हमारे सर पे आ जाती है, हमारे ऊपर ऑटोमेटिक इनकी कृपा हो जाती है। हम मांगते हैं ना, प्रभु जी प्लीज कृपा करिए, महाराज प्लीज कृपा करिए, माता जी प्लीज कृपा करिए। कृपा मिलने मांगने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, हमारे क्रिया ऐसी होनी चाहिए, हमारी सेवा ऐसी होनी चाहिए कि हमें कृपा मिलने के लिए हमारे गुरु बाध्य हो जाए। समझ रहे? ऐसे हमारे कारनामे होने चाहिए, ऐसे हमारे कर्म होने चाहिए। उनका गुरु का हृदय जीत लेना चाहिए कि जिससे हम कृपा के पात्र बने, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। मांगने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हक से मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा तथ्य है। प्रहलाद महाराज भी, इसका मतलब ये नहीं कि मांगे नहीं हम तो मिल जाएगा, नहीं, मांगना भी चाहिए, लेकिन उस मांगने की जो जो गतिविधि है, जो मांगने की प्रोसेस है, उसको ही सर्वस्व प्राधान्य ना दे। प्रहलाद महाराज भी ये श्लोक में कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु कहते हैं हिरण्यकशिपु को कि वैष्णव की चरण धूलि। तो ये बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है जो कहते हैं नैषामतिस्ताम वधुरुक्रमांग्रिम। तो ये जो श्लोक है 7.5.32, तो ये जो कह रहे हैं कि ये जो कहते हैं प्रहलाद महाराज इस श्लोक में जो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए उरुक क्रमांग्रिम, उरुक मतलब अंग्रिम, उरुक मतलब भगवान श्री कृष्ण और अंग्रिम मतलब चरण कमल। अगर आपके पास भागवतम में 7.5.32 खोल के वो तात्पर्य देख सकते हैं और अनुवाद भी देखते हैं। और अगर हमें श्री कृष्ण की चरण कमलों का स्पर्श करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है, गोलोक वृंदावन लौट के जाना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? मही सदाम पाद रजोभिषेकम, वहां पे भी अभिषेक आया है। जो महात्मा है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनकी चरण धूलि का अभिषेक का लेपन, उनकी चरण धूलि से अभिषेक और लेपन करना चाहिए और सर पे स्वीकार कर लेना चाहिए। निष्किंचयानाम, ऐसे निष्किंचन भक्त जो इस भौतिक जगत में निष्किंचन भक्त, कैसे भक्त? किसकी चरण धूलि लाओगे? निष्किंचित तन भक्त। मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका इस भौतिक जगत में कोई भी स्वाद नहीं रहा है,
इस भौतिक जगत में अपना साम्राज्य बनाने की इच्छा को छोड़ दिया है। निष्किंचन, जो पूरी तरह से शरणागत है, जो पूरी तरह भगवान की चरण कमलों पे निर्धारित है, अभी भी पकड़ के नहीं रखा है ऐसे भक्त की चरण धूलि। ऐसे निष्किंचन भक्त की चरण धूलि को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। ये जो आप लोग पढ़ सकते हैं इन डिटेल में तात्पर्य, आप लोग पढ़िए 5.7.32, ये जो प्रभुपाद तात्पर्य में आज के श्लोक में बता रहे हैं। हम्म, कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बन जाता है ना, तो अपने आप ही वो अनर्थ, अपने जो अनर्थ के उसके निवृत्ति हो जाती है, अनर्थ नर्थ हो जाता है। अनर्थ मतलब जो जो चीजें हमारे लिए वास्तव में आवश्यक नहीं है, और जो आवश्यक है वो हमें चाहिए, लेकिन जो आवश्यक नहीं है वो हमारे लिए हानिकारक प्रस्तुत होती है। और ऐसी वस्तुओं के पीछे हम हमारा जीवन लगा रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में इस तरह बता रहे हैं कि क्यों हमारी प्रगति नहीं हो रही, उसका पूरा पैरामीटर बता रहे हैं। क्यों हम प्रगति, क्यों आनंदम बुद्धिवर्धनम, क्यों हमें जप में रस नहीं आ रहा है, क्यों हमें शरणागति नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हमारी अनर्थ निवृत्ति, हमारी अनर्थों की निवृत्ति हम नहीं करना चाहते, हम अनर्थ को फिर वापस बुला लेते। यदि हमें कष्टों से दुखों से बचना है, तो अनर्थ निवृत्ति से बचना है, तो एकमात्र उपाय क्या है? कृष्ण भावना मृत में स्वीकार करना पड़ेगा, वो भी पार्ट टाइम नहीं, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम। और फिर वहां पे एक छोटा सा प्रश्न आता है कि एक सुंदर तात्पर्य में एक प्रश्न आता है, तो अगर हमें ये दुखों से बचना है और ये एकमात्र उपाय क्या है, कि हमें कृष्ण भावनामृत से स्वीकार करना चाहिए। और शिल प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में एक प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों है कि इतने पढ़े लिखे बड़े विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक जगत में है, हाँ? वो कृष्ण भक्ति क्यों नहीं स्वीकार करते? तो इस प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद देते हैं, कह रहे हैं कि ये उत्तर इस श्लोक में प्रहलाद महाराज द्वारा दे दिया गया है, दे दिया। जब तक ऐसे व्यक्ति महान वैष्णव वैष्णवों के शरण में नहीं जाते, उनके आदेशों का पालन नहीं करते, उनकी चरण धूलि की प्राप्ति नहीं करते, ऐसे विद्वान भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे किसी ने कहा कि एक ऐसे ही मीटिंग के लिए जाते रहते हैं, तो एक व्यक्ति ने कहा कि सर जी हमें एक भगवत गीता का कोर्स करना है, कहाँ करेंगे? मैंने बोला ये कोर्स क्या होता है, भगवत गीता का कोर्स क्या होता है? जैसे हमें तो पता है भगवत गीता का कोर्स है, कराता है, लेकिन मैंने उनको कहा कि अगर भगवत गीता का कोर्स करके अगर आपके जीवन में जो परिवर्तन है, मैं वो कोर्स किए बिना दे दिला दूं, तो आपको क्या ऐसे सिस्टमेटिक कोर्स में जाने की क्या जरूरत? जो भगवत गीता में जो कहा गया एसेंस है वो अगर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भगवत गीता इतने सारे कोर्स चल रहे हैं, बहुत लोग अलग अलग संप्रदाय में भी कर रहे हैं, अलग अलग इंटेलिजेंट लोग भी भगवत गीता के श्लोक पढ़ा रहे हैं और एमबीए में भी पढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगर वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं आ रहे, तो उस कोर्स का क्या मतलब? आपने किताब पढ़ी है, भगवत गीता नहीं पढ़ी है, आपने वो किताब पढ़ी। तो ये विद्वान जो है बहुत लगते हैं विद्वान है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में किसी को नहीं लगा रहे हैं, तो वो विद्वान है ही नहीं। कृष्ण भगवान की भक्ति और कृष्ण प्राप्ति के जो रास्ता दिखाता है वही विद्वान है। श्रीमद् भागवत में जो हम ये पृथु महाराज का भी उदाहरण दे रहे हैं, हाँ, कि पृथु महाराज भी क्या कहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं ब्राह्मणों से, क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं आप सब ब्राह्मणों वैष्णवों की चरण कमलों की धूलि मैं अपने सर पे स्वीकार कर सकूं जीवन के अंत तक।
ऐसी चरण धूलि स्वीकार करने से न केवल सारे पापों के फल नष्ट हो जाते हैं, लेकिन समस्त प्रकार के दिव्य गुण भी मेरे में उत्पन्न होंगे। यहाँ पे अनुवाद में बता रहे हैं, हम ये सुन चुके हैं कि महान वैष्णव के चरण कमलों की धूलि से कितना लाभ होता है, ये हमने सुन लिया, लेकिन परंतु एक आश्चर्य की बात यह भी जाननी चाहिए हमें कि जितना लाभ हमें हो सकता है वैष्णव की चरण धूलि से, उस उतना ही नुकसान भी हो सकता है। उसी चरण धूलि से नुकसान भी हो सकता है। तो श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय में 13वें श्लोक में कहते हैं, सती देवी दक्ष प्रजापति की पुत्री हम पढ़ चुके हैं, और शिव की पत्नी इस बात की पुष्टि करती है। और क्या कहती है वो? तो श्लोक में कहते हैं कि ये जो चरण धूलि है वो कैसे काम नहीं करेगी, और उससे हमें कैसे हम उससे पीछे हट जाएंगे। मतलब वो कहती है कि न आश्चर्यम, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कौन सी बात आश्चर्य की जनक नहीं है? कि जो लोग असत को स्वीकार करते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, कुण पात्मा, पूर्ण मतलब जो हमारा शरीर है, जो अपने शरीर को ही अपना सर्वस्व मान चुका है, अपनी आत्मा मान चुका है, जो असत को सत मानते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं? सर्वत महत विनिंदा। जो लोग अपने शरीर को आत्मा मानते हैं, वो सदैव वैष्णवों की निंदा में लगे रहते हैं। और इस बारे में कोई आश्चर्य नहीं है, एक बारे में कोई आश्चर्य नहीं है। स ईशम तद ईव शोभनम, ऐसी जो ईर्ष्या है, ऐसा जो कहते हैं वो, ऐसे इस प्रकार जो निंदा करते हैं उनके लिए ये अच्छा है। क्यों अच्छा है? निरस्त तेजसो, क्योंकि उनका जो तेज है, जो शक्ति है, क्षमता है, वो योग्यता है, ऐश्वर्य है, वो सब समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इन सब चीजों का घटन होता है। क्यों? महापुरुष पाद पंकज भी, उनके उनके रज चरण धूलि। तो महान वैष्णव के चरणों में कोई व्यक्ति अपराध करता है, उनकी निंदा करता है, तो फिर बहुत विपरीत परिणाम होने लगता है। तो उस व्यक्ति के अंदर जितने भी अच्छे गुण हैं वो सब समाप्त होने लगते हैं, और दुर्घटनाओं का भंडार बन जाता है। वैष्णव अपराध से भी बचना है। अलग अलग प्रकार के अपराध है, धाम अपराध है, सेवा अपराध है, वैष्णव अपराध है। हम्म। तो जैसे हम देखते हैं कि रामचंद्र पुरी ने जैसे अपने गुरु माधवेंद्र पुरी को अपमानित किया, उसके बारे में हम जानते हैं। कथा किस किस को पता होगी कि किस तरह से कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने इस लीला का वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया है। तो हमें आगाही दे रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, वो कहते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि सब कुछ पाने वाले व्यक्ति के शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण दे कि जब कड़ी धूप है, तो ऐसे कई वनस्पति है, फूल आदि होते हैं जो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन कड़ी धूप में ऐसी भी कोई वनस्पति है जो फूल होते हैं वो खिलने लगते हैं, जैसे सूर्यमुखी। तो इसमें पाने वाले की जो शक्ति है उसको दिखाई पड़ता है। तो उसी प्रकार से यदि कोई महान वैष्णव की सेवा करता है, उनका गुणगान करता है, उनको प्रसन्न करता है, उनको आदेशों का पालन करता है, तो महान वैष्णव की चरण धूलि का बेड़ा पार कर देती है, उसका चरण धूलि बेड़ा पार करती है, उसका उद्धार कर देता है। आप समझ रहे हैं कि हमें आदेशों का पालन करना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति
महान वैष्णव के चरण कमलों में अपराध करता है तो उसका सब कुछ विनष्ट होता है। भक्ति लता बीज, जो भक्ति लता है, बीज से जो भक्ति लता बनी है वो पूरी नष्ट हो जाती है। प्रभुपाद कहते हैं कि उसका जीवन, उसका चित्त सुख जाता है, उसको भक्ति करने में कोई रस नहीं रहता, और उसके जितने भी दिव्य गुण उत्पन्न हुए हैं कुछ भक्ति करके वो भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे रामचंद्र पुरी के भी हुए। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में आगे कहते हैं कि जो महान वैष्णव होते हैं वो अपराधों को स्वीकार नहीं करते, उनके गुण ऐसे होते। यदि कोई महान वैष्णव के प्रति अपराध करते भी है तो वैष्णव, जो महान वैष्णव है, वो ऐसे अपराधों को क्षमा भी करते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो क्षमा करने वाले, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपराध करेंगे, लेकिन वो तो क्षमा कर देंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो सहन नहीं करता, प्रहलाद महाराज के चरण कमलों पे जो ने अपराध किया, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को तो क्षमा कर दिया था, पिताजी मत करिए आप ऐसे, इतनी यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, सहन कर रहे थे, क्षमा कर रहे थे। लेकिन भगवान नहीं क्षमा करने वाले। भले वैष्णव ऐसे अपराधों को गंभीरता से ना ले, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत गंभीरता से लेते हैं ऐसे अपराधों को। जब जगाई मधाई ने नीताई नित्यानंद महाप्रभु को सर पे चोट मारी तो नित्यानंद महाप्रभु ने क्षमा किया, हरिदास ठाकुर ने क्षमा किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तुरंत आ गए AK-47 लेके, छोड़ूंगा नहीं मैं उनको, सुदर्शन लेके आ गए, मारूंगा मैं। हाँ? तो उस अपराधी को, उस व्यक्ति को बहुत दंड मिलता है भगवान के द्वारा। तो ऐसे क्यों है? क्योंकि जो वैष्णव है वो अपराध को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन श्री कृष्ण गंभीरता से लेते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कड़ी धूप में हम जाते हैं तो सर के ऊपर धूप सहन कर भी सकते हैं, लेकिन पैरों के तलवों के नीचे जो धूप है, अगर वो पत्थर के ऊपर या गर्म रेत के ऊपर चलना हो तो मुश्किल होता है या नहीं होता है? बताइए। होता है ना। सर पे तो चलो ठीक है, लेकिन पैर हमारे जल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो अपने ऊपर अपराध किए हैं उसको तो क्षमा कर देते हैं, सहन कर लेते हैं, लेकिन उनके भक्तों के जो चरण कमलों की धूलि के ऊपर जो स्थित बैठे हैं भगवान के चरण कमलों पे, उनके प्रति जो कोई अपराध करे तो भगवान उनको सहन नहीं करते, क्षमा नहीं करते, और कड़ी से कड़ी सजा देते हैं, दंड देते हैं। ये बहुत समझने की, ये बहुत सारे वृतांत है यहाँ पे, हम जो सुन रहे हैं आज अलग अलग भागवतम के अलग अलग तथ्यों को, लेकिन क्या करें, समय का अभाव है। और एक सुंदर मैं कथा कह के यहाँ पे विराम दूंगा कि एक बड़े भक्त थे, एक कथा है बहुत सुंदर। अ, जो कथा है वो वरदराज के कथा है। और वहां पे एक भक्त था, भगवान वरदराज, और वहां पे एक जो भक्त था वो भक्त भगवान की बहुत अच्छे से सेवा करता था, बहुत सुंदर तरीके से वो भगवान की पूजा अर्चना में लगा था, पुजारी था और बहुत अच्छी सेवा कर रहा था। लेकिन क्या था, वो कोई भी महान जो अ, वैष्णव की सेवा में वो अपने आप को संलग्नित नहीं करता, उनको सबको तुच्छ समझता था। और जब एक समय आया जब भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वो भगवान से याचना करता है, मैं शॉर्ट में कहूंगा, तब भगवान उनको कृपा नहीं प्रदान करते। वैद्यराज भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे भक्तों के चरण धूलि की शरण नहीं ली है,
तुमने मेरे भक्तों की सेवा नहीं की है, जो महान वैष्णव है, जो महान ब्राह्मण है, उसकी सेवा नहीं कर रहे हो। तुम मेरी सेवा करो, लेकिन तुम मेरे भक्तों की सेवा नहीं करो। और फिर जब देखते हैं कि ये जो पुजारी है, ब्राह्मण है, वो एक महान वैष्णव आचार्य की सेवा करते हैं। और जब वो सेवा करते हैं, उनको बहुत आदर सम्मान देके उनकी पूरी वापू से सेवा करते हैं। दो प्रकार की सेवा है, वाणी और वापू। जब वापू से बहुत सुंदर तरीके से वो सेवा करते हैं, और जो वैष्णव ब्राह्मण है वो बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं वो ब्राह्मण के प्रति, तब जाके वरदराज भगवान जो है वो ये ब्राह्मण को असली कृपा प्रदान करते हैं। दर्शन तो दे रहे थे, भगवान दर्शन दे रहे हैं, भगवान बातें भी कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन क्या कह रहे हैं? नहीं, तुम्हें क्या करना चाहिए? मेरे भक्तों की सेवा करने के लिए जाना चाहिए। मेरे जो परम भक्त है उनके चरणों की सेवा करो। जब तुम उनके चरणों की सेवा करोगे, जब उनकी रज को अपने मस्तक पे धारण करोगे, तब मेरी कृपा तुम्हें मिलेगी। ध्रुव महाराज की कथा में भी हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज क्या यही वृत्तांत में हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज के वंशज ही है ये। लेकिन ध्रुव महाराज पहले, सबसे पहले क्या करे, क्या करने के लिए गए? कुछ कुछ अभिलाषा प्राप्त करने के लिए, कुछ भौतिक इच्छा से भगवत भक्ति करने के लिए गए, अर्थ के प्रकार से, अर्थ के माध्यम से। लेकिन जब भगवान के दर्शन किया, और जब भगवान का उन्होंने दर्शन कर दिया, उनके चरण कमल पे जब उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, तब भी ध्रुव महाराज को, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि ध्रुव महाराज को एक ज्ञानी रह गए, एक 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 खेद रह गया। क्योंकि जिस उद्देश्य से उन्होंने तपस्या की थी, उस उद्देश्य को तो प्राप्त करना ही पड़ा। और ये ध्रुव महाराज का हृदय में कह सकते हैं कि ये हृदय में उनको ज्ञानी रह गई कि मैंने किस वजह से मैंने भक्ति की, मैंने किस वजह से तपस्या की, जिसके वजह से मुझे 36,000 वर्षों तक भगवान से मुझे मेरा विरह हुआ, मुझे लोक का अ, भोगना पड़ा। मुझे तो मुझे तुरंत जाना था, तुरंत मिल जाता। तो ये बहुत सुंदर है। सारे अलग अलग आज हमने देखा, बलि महाराज जी की भी, वामन जी से भी हम प्रार्थना करें। देखिए ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो हम उसका संग्रह करना चाहते हैं, और भगवान उसका क्या कर लेते हैं? भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो भक्त है मुझ पे संपूर्ण शरणागत है, योगक्षेमम महाभयम, उसके पास जो भी है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। करेक्ट। लेकिन किसकी रक्षा करते हैं? धन की रक्षा करते हैं? क्या बता रहे प्रभुपाद? तात्पर्य बता रहे कि उसके पास जो भक्ति लता बीज है, जो भक्ति है उसके प्रति, जो मेरे प्रति उसका प्रेम है, उसकी रक्षा करता हूँ, उसकी मैं रक्षा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर भगवान ने हमारे जीवन में से सब कुछ हर लिया, जैसे आज बलि महाराज जी के जीवन से सब कुछ हर लिया, और उनको क्या दिया रिटर्न? ख्याति दी। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान वामन देव को कि आप ये क्या कर रहे हो? अगर ऐसे आप करोगे तो आपकी भक्ति कोई करेगा नहीं, ख्याति कम हो जाएगी आपकी। तो वामन देव कहते हैं कि नहीं, ये मेरे भक्त की ख्याति और बढ़ेगी। समर्पण कर दिया तो आज वर्षों न वर्षों, अनादि काल तक बलि महाराज को सब लोग याद करेंगे, भक्त लोग याद करेंगे, और ऐसे विख्यात हो जाएंगे बलि महाराज। क्या? देखिए, पृथु महाराज ध्रुव महाराज के सब इसमें आ रहे हैं, और प्रहलाद महाराज के वंशज में अ, बलि महाराज है। कैसे महान भक्त है! इनके सब चरित्र से हमें अपने आप के, अपने जीवन को ढालना चाहिए, और अपने जीवन को हमें समर्पित कर देना चाहिए। 100% सरेंडर। कल ही मैं परम पूज्य गुड़ाकेश प्रभु से चर्चा कर रहा था, बॉम्बे में थे जू में। तब मैंने उनको कहा कि प्रभु जी, जो ये आज इस्कॉन बना है, आज जो हमें जो सब कुछ प्राप्त हुआ है, आज श्रीमद् भागवत हम पढ़ रहे, चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे, इतनी सारे ग्रंथों को हम पढ़ के अपने जीवन का उद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मार्ग पे लगे हुए, ये क्यों हुआ? तो मैंने बताया, प्रभु जी आप मुझे थोड़ा उस पर करेक्ट करेगा अगर मैं सही हूं या गलत। तो मैंने उनको पूछा कि मुझे ऐसे लगता है कि जब प्रभुपाद अमेरिका में जाके प्रचार कार्य शुरू किए,
तब सारे भक्तों ने अपना समर्पण 100% दिया, 100% प्रभुपाद के शरणागत हो गए सारे प्रभुपाद। There were not a single devotees who were part-time, or you can say congregation. Everybody was full-time. और अपना सर्वस्व उन्होंने प्रभुपाद को न्यौछावर कर दिया, जो भी था इस्कॉन को न्यौछावर करके फुल टाइम सेवा की, जिसके वजह से आज 50 वर्षों के बाद ये हम देख रहे हैं कि इस्कॉन इस मुकाम पे खड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, समर्पण कर दिया उन्होंने अपने आप। यही समर्पण की भावना हमें पृथु महाराज से, प्रहलाद महाराज से, ध्रुव महाराज से, वृत्रासुर से, हाँ, और देखते हैं बलि महाराज से सीखनी चाहिए। हम अपने आप को समर्पण करें भगवान को और उनके भक्तों की चरण धूलि ले, और उनके आदेशों का उसी प्रकार पालन करें जिस प्रकार प्रभुपाद डिसाइपल ने प्रभुपाद के लिए जो बड़े बड़े कार्य किए और उनको एज इट इज फॉलो किया, एज इट इज। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। किसी कोई भक्त का कमेंट, करेक्शन, टिप्पणी या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।